बता दें कि म्यांमार के साथ साथ थाईलैंड में भी भूकंप के तेज झटके जो है वे आए, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 7.7 की। बता दें इंटेंसिटी का ये एपिसेंटर जो है वह म्यांमार में इस भूकंप का था और तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए तस्वीरें किस तरह से बिल्डिंग जो है गिर जाती है। अंडर कंस्ट्रक्शन बता दें कि बिल्डिंग ऐसी थी जो भर कर गिर गई। और बता दें जहां पर ये एपिसेंटर था इस भूकंप का म्यांमार में, वहां पर सड़कों में भी दरार आ गई। एक तस्वीर ये देखिए जहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से स्विमिंग पूल से ये लंबी इमारत ऊपर स्विमिंग पूल है, पानी देखिए किस तरह से नीचे गिर रहा है। ये पुल देखिए आप ये तस्वीरें देखेंगे तो अंदाजा लगा पाएंगे कि कितना भयानक ये भूकंप था, इसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी, तीव्रता कितनी ज्यादा थी। ये देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ना केवल म्यांमार, बता दें कि इसके साथ साथ थाईलैंड में भी बिल्डिंग्स जो हैं वो गिरी हैं, तस्वीरें सामने आ रही है। कई सारे बता दें कि लोगों के लापता होने की भी जानकारी सामने आ रही है। एक अपडेट और दे दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बता दें कि चिंता व्यक्त की है इस पूरे भूकंप की घटना पर। देखिए 2 यहां पर भूकंप आए हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जो आफ्टर शॉक होता है वो इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो आफ्टर शॉक था वो भी बहुत ज्यादा था, 7.7 यानी कि 7.7 तीव्रता का जो दूसरा भूकंप आया उसकी वजह से ये नुकसान इतना ज्यादा हो गया। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपको देखिए, तस्वीर दिखा रहे हैं। इस बीच चलिए एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बैंकॉक में भी भूकंप से भारी नुकसान हुआ है। हर एक अपडेट इंडिया डेली आप तक पहुंचा रहा है भूकंप से जुड़ी। भूकंप से निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई, बिल्डिंग गिरने की लाइव तस्वीर भी सामने आई है। एक बार ये तस्वीर देखिए, अंडर कंस्ट्रक्शन ये बिल्डिंग थी और देखिए किस तरह से भरभरा कर वहां से देखिए किस तरह से ये बिल्डिंग नीचे गिरी और वहां पर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे उन्होंने अपनी जान बचाई। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बीच आपको बता दें कि लोग अभी भी अपने घरों के बाहर हैं, ऑफिस से बाहर हैं। अगर भारत की बात करें 12:02 के तकरीबन ये भूकंप जो है वो आया। दिल्ली तक आपको बता दें कि भूकंप के झटके जो है वो महसूस हुए। चाइना में भी ऐसी जानकारी मिल रही है कि भूकंप के झटके जो है वे महसूस हुए हैं। तो कुल अभी बात करें 4 देशों में भूकंप के झटके, लेकिन बैंकॉक यानी थाईलैंड की अगर अब बात करें, थाईलैंड के साथ साथ म्यांमार में नुकसान की खबरें जो है वो सामने आ रही है। और छोटा मोटा नुकसान नहीं, आप अंदाजा लगाइए कि भूकंप की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स है वो गिर जाती है। कई सारे घर ऐसे जानकारी मिल रही है कि वो गिर गए। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए। लगातार हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं मेरी सहयोगी गीतू भी है मेरे साथ जुड़ी हुई है। गीतू देखिए, हर एक अपडेट जो है वो दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच देखिए ये तस्वीर जो है वो परेशान करने वाली है कि अंडर कंस्ट्रक्शन जो ये बिल्डिंग है भरभराकर किस तरह से गिर जाती है। और वहां पर अंडर कंस्ट्रक्शन जब बिल्डिंग गिर रही है तो हम वहां पर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है किस तरह से भागते हुए अपनी जान बचा रहे हैं। तरह से ये भारी तीव्रता का भूकंप रहा है और ऐसे में 7.3 से लेकर 7.7 तक ये जो रिक्टर स्केल पर मापी गई है तीव्रता। और ऐसे में ये जो भूकंप का रिक्टर स्केल पर मापना है ये बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति पैदा करता है। हालांकि तस्वीरें भी बहुत कम सामने आ रही हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि जितनी भी इमारतें थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और अभी तक जो अपडेट्स निकल कर सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें हैं, ये कुछ ही तस्वीरें हैं। कहा यह भी जा रहा है म्यांमार में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हालांकि कैजुअलिटी की जानकारी अभी नहीं आ रही है क्योंकि बहुत बड़ा भूकंप था और ऐसे में नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि तस्वीरें धीरे धीरे आ रही है सामने, तो कुछ वीडियोस ज़रूर सामने आ चुके हैं, लेकिन हम ये माने कि वहाँ पर जो सिस्टम था कम्युनिकेशन का वो भी अफेक्ट हुआ है। यानी वहाँ से जो तस्वीरें हमें मिल रही हैं वो एक एक करके आ रही है और बहुत धीमी रफ्तार से आ रही है क्योंकि एक बड़ा नुकसान वहाँ पर हुआ है। और भी जो कैजुअलिटी होगी, हालांकि अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन 43 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, बांग्लादेश में भी जिस तरह से गीतू हम तस्वीरों में देख रहे हैं, क्योंकि अभी एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि
पहले एक भूकंप आया, फिर उसके बाद दूसरा जो भूकंप आया है, आफ्टर शॉक अक्सर हम देखते हैं गीतू, अभी हम जिक्र ही कर रहे थे इस बारे में कि आफ्टर शॉक जो होता है उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर आफ्टर शॉक की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी, इस वजह से ही नुकसान जो है वो इतना ज्यादा जो है वो होते हुए नजर आ रहा है तस्वीरों में। ना केवल म्यांमार, हमने देखा कि थाईलैंड में किस तरह से नुकसान हो रहा है, बिल्डिंग्स जो है वो पूरी भरभराकर नीचे गिर जाती। बिल्कुल, और बांग्लादेश का अपडेट भी मैं आपको दे देती हूँ। 7.3 तीव्रता का भूकंप का झटका यहाँ पर भी महसूस किया गया है। वहीं मणिपुर मेघालय में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 4.2 रिक्टर स्केल पर तीव्रता मापी गई है भूकंप की। तो ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि चाइना में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, यानी कि इसका जो केंद्र था 10 किलोमीटर नीचे था, लेकिन उस दौरान म्यांमार के आसपास का जो इलाका है वो भारी तबाही लेकर आया है। और कुल मिलाकर जो रेलवेज हैं, जो मेट्रो हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर एक बड़ी इमरजेंसी हम कह सकते हैं म्यांमार में इस वक्त देखने को मिल रही है। बैंकॉक में भी हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर हम दूसरे देशों की भी बात करते हैं तो इसका असर बांग्लादेश पर, चीन पर और नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं भारत की, उन पर भी पड़ा है। यानी वहां पर भी हल्के ट्रिमॉर्स देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, और इवन अभी अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें, क्योंकि लगातार हम एक्सपर्ट्स से अपडेट्स भी ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो ये 2 भूकंप के तेज झटके आए हैं, अभी भी स्थिति ऐसी है कि ना केवल ये देश, थाईलैंड का जैसे हम जिक्र करें, म्यांमार का हम जिक्र करें, बांग्लादेश का जिक्र करें, नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें हमारे देश में, वहां पर भी अभी थोड़ी अलर्ट रहने की जरूरत है। बिल्कुल, अलर्ट रहने की जरूरत इसलिए है क्योंकि वहां पर आफ्टर शॉक्स फील किए जा रहे हैं पलक, और ये बहुत जरूरी है कि सबको एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि जिस तरह से आप भी बता रही हैं कि जो आफ्टर शॉक है वो ज्यादा तबाही लेकर आया, और 10 मिनट के बाद देखा गया कि म्यांमार में एक और भूकंप आता है, और वो इतनी तीव्र गति का होता है कि एक तरह से जितनी इमारतें थी वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। वहां पर एक बड़ा नुकसान हुआ है। मैं बार बार यही इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी अपडेट्स हमें वहां से मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है म्यांमार से, थाईलैंड से, वो लगभग टूट सा गया है। जितनी तस्वीरें मिल पाई हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हमारे साथ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट कृष्ण जी जुड़ चुके हैं। सर, ये तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, हर एक अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रही है, लेकिन परेशान करने वाली सर ये तस्वीरें हैं, क्योंकि कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि पहला भूकंप आया, फिर उसके बाद आफ्टर शॉक जो है वो अक्सर थोड़ा कम इंटेंसिटी रहती है, लेकिन कहा जा रहा है वो भी 7.7 इंटेंसिटी से जब आया, इस वजह से इतना नुकसान जो है वह हुआ है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक तो आफ्टर शॉक नॉर्मली कम इंटेंसिटी का होता है मेन अर्थक्वेक से, लेकिन यहाँ पे जो आफ्टर शॉक है वो ज़्यादा बढ़ के आया है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब पहली बार भूचाल आता है तो बिल्डिंग में कुछ नुकसान, कुछ क्रैक्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं, लेकिन जब आफ्टर शॉक आता है, और इस केस में जो आफ्टर शॉक ज़्यादा इंटेंसिटी का आया है, उससे वो जो क्रैक्स थे वो शायद ज़्यादा इफेक्ट कर गए होंगे। और पर्टिकुलरली हमने देखा एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग इसलिए गिरी होगी, ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक है ये, लेकिन वो ज़्यादा उसका नुकसान इसलिए हुआ होगा क्योंकि वो अभी बिल्डिंग पूरी तरह से क्योर नहीं हुई थी, पूरी तरह से सीजन होके पकी नहीं थी, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो पकी नहीं थी, और वो बनते बनते ढह जाती है। क्योंकि आप देखिए जैसे कच्ची दीवार होती है, उसको आप एक हाथ से भी अगर हिलाएंगे तो वो गिर जाएगी। यही वही हाल हुआ है यहाँ पे, कच्ची बिल्डिंग थी इसलिए गिर गई वो। आई एम नॉट सरप्राइज ऑन दिस, लेकिन जो बाकी जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स जो वहाँ पे गिरी हैं वो सही गिरी हैं, और इतने भूचाल में 7.2 या 7.7 जितना भी है, 7 के ऊपर का कोई भी भूचाल जो होता है हम उसको बहुत सीवियर। अब ये देखिए जो तस्वीर दिखा रहे हैं आप, इसमें सफ़ेद बिल्डिंग और जो लाल बिल्डिंग है, लाल बिल्डिंग पुरानी है लेकिन सफ़ेद बिल्डिंग जो नहीं है वो खड़ी रह गई। यहाँ पे हमें एक सबक सीखना है कि पर्टिकुलरली जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं जो जोन 3 और 4 में आते हैं जी, हिंदुस्तान में भी बहुत से ऐसे जोन हैं, दिल्ली है, दिल्ली में भी जोन 4 एरिया आता है, साउथ दिल्ली वगैरह में। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होती है वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्ट बाईलॉज होनी चाहिए, ताकि उन बिल्डिंग्स में जैसे कॉलम्स खड़े होते हैं उनमें क्रॉस मेंबर्स होने चाहिए, जिसकी वजह से
आपस में जो कॉलम एक दूसरे का भार सह सके। सर आप हमारे साथ जुड़े रहिए, गीतू आप भी हमारे साथ बने रहिए, हर एक अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए यहाँ पर ट्वीट किया है अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर, दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने असिस्टेंस की यहाँ पर देखिए बात की है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर थाईलैंड और थाईलैंड के साथ साथ म्यांमार को जो है पीएम मोदी ने कहा है कि पूरी असिस्टेंस जो है पॉसिबल जो भी असिस्टेंस होगी वो दी जाएगी। और साथ में बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संपर्क में है, ये जानकारी भी पीएम ने कही है। और साथ ही रेस्क्यू में भी जो भी सहायता की जरूरत है भारत जो है वो पहुंचाएगा। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। गीतू देखिए क्या कुछ अपडेट, क्योंकि पीएम मोदी का भी इस पर ट्वीट जो है वह सामने आ गया कि किसी भी तरीके की जो असिस्टेंस की जरूरत है म्यांमार और थाईलैंड को, भारत खड़ा है। बिल्कुल, और ये भारत का हमेशा एक बड़ा नज़रिया रहा है बाकी देशों के प्रति भी कि वो हमेशा सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने साबित कर दिया है, क्योंकि दोनों ही देशों से हमारे जिस तरह से संबंध है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और हमारे पड़ोसी देश हैं ये। ऐसे में भारत हमेशा मदद के लिए आगे रहता है। किसी भी सहायता की ज़रूरत होगी तो वहाँ पर भारत से सहायता पहुँचाई जाएगी, चाहे वो खाने पीने की सामग्री हो, दूसरी चीज़ें हों, और वहाँ पर रेस्क्यू लोगों का करना हो, ये तमाम ऐसी मदद है जो कि भारत की तरफ से दी जाएगी, चाहे सैन्य मदद हो। लेकिन यहाँ पर पलक एक बड़ा नुकसान हुआ है म्यांमार में 7.7 का अगर ये भूकंप रहा है तो देखिए जमींदोज हो गई है कितनी बिल्डिंग्स, और इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं। आंकड़े जरूर अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो तीव्रता रही है इस भूकंप की वो बहुत ज्यादा विनाशकारी रही है, और धीरे धीरे जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। ठीक है गीतू आप हमारे साथ बनी रहिए। एक और तस्वीर जो है वो सामने आई है, दर्शकों को वो भी तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए आप ये ट्रेन देखेंगे, ये देखिए किस तरह से ये भूकंप की इंटेंसिटी, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी कि आप इससे अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए ये किस तरह से ये मेट्रो जो है, बताते थाईलैंड की ये मेट्रो बताई जा रही है। देखिए किस तरह से मेट्रो जो है वो हिल रही है, मेट्रो ट्रेन आप देखिए किस तरह से, और वहां पर आप देखेंगे लोग किस तरह से हड़कंप सा मच गया, लोग परेशान हैं एक दूसरे को पकड़ते हुए, सहारा देते हुए, क्योंकि देखिए इस इंटेंसिटी पर जब भूकंप आता है तो उस वक्त आपकी सेंसेस जो है, प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो काम नहीं करता है। हमारे साथ लगातार कृष्ण जी जुड़े हुए हैं। सर अभी एक एडवाइस, क्योंकि बहुत जरूरी है, जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख रहे हैं लोगों को समझ नहीं आ रहा, अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है कि जब अर्थक्वेक आए तो उस वक्त क्या जाए, इमीडिएट क्या किसी शख्स को करना चाहिए जब इतनी इंटेंसिटी से भूकंप के झटके जो हैं वे महसूस किए जाए? देखिए आपने बहुत एक पते की बात कही कि इस हालत में, इस सिचुएशन में इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि ये एक्सट्रीम पैनिक सिचुएशन होती है ना। इसमें पर्टिकुलरली हम अर्थक्वेक की अगर बात करें तो सबसे पहली ऐसी सिचुएशन में अगर हम रेलवे स्टेशन की ही बात करें, मेट्रो स्टेशन की बात करें, हमें सबसे पहले चाहिए कि अगर हम यहाँ से इस एरिया से बाहर निकल सकें, किसी खुले मैदान में निकल सकें तो आइडियल है। अगर नहीं निकल सकते, क्योंकि ये एकदम होता है और जैसे हम भी जानते हैं दिमाग काम करना बंद, बेस्ट सिचुएशन ये होती है कि जो कोई दीवार हो या कोई खंबा हो, कोई कॉलम हो, उसके एकदम नीचे एकदम कोने में बैठ जाए, क्योंकि अगर वो गिरे भी, आपके ऊपर भी गिरे, तो जो कॉलम का जो ऊपरी हिस्सा है वो आपसे दूर गिरेगा, और जो कॉलम का जो बेस है, अगर आप बेस के पास बैठे हैं, एकदम नीचे चौकी में बैठे हैं, तो वहां पे आपको इतनी ज्यादा चोट नहीं पहुंचेगी। ओके, अच्छा, और अगर कोई दीवार है, अगर दीवार का आपको कोना मिलता है तो दीवार के कोने में खड़े हो जाएं। सबसे सेफ जगह किसी भी बिल्डिंग में होती है स्टेयरकेस। स्टेयरकेस इसलिए क्योंकि स्टेयरकेस में चारों तरफ कॉलम्स होते हैं, चारों तरफ कॉलम्स होते हैं, और जो सीढ़ियां होती हैं उसमें सिर्फ कंक्रीट और लोहा होता है। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया बिल्डिंग का माना जाता है। किसी तरह से हो सके तो स्टेयरकेस के पास जाइए, और नहीं तो कोई बड़ा कोई फर्नीचर का सामान पड़ा हो, जैसे अगर आप कमरे में हैं तो आपका बेड होता है, बेड के एकदम साथ
लेट जाइए कोने में, बेड के कोने में लेट जाइए, वो आपके लिए सेफेस्ट जगह रहेगी। अगर कोई भारी टेबल है, सेफ टेबल है, उसके नीचे जाइए ताकि आपको सिर को भी बचाना है। और क्योंकि जब ऐसे सिचुएशन में हमने देखा है कि लोग भी हिल रहे थे, ट्रेन की बोगी भी हिल रही थी, जी। तो खिसके ना, आप स्लिप ना हो, उसके लिए आप टेबल की लातों को अच्छी तरह से पकड़ के, जैसे कहा जाता है डक कवर एंड होल्ड, उसको भारी फर्नीचर को पकड़े ताकि, और अपने सिर का सबसे ज्यादा बचाव करें। बेहतरीन सर, अगर देखिए ये आप एडवाइस बहुत ज़रूरी है इस वक्त। जो भी दर्शक इंडिया डेली को देख रहे हैं, सर ने जो बात कही है, मुझे लगता है कि इमीडिएट आप जब अर्थक्वेक आ रहा है, भूकंप आ रहा है, तो क्या करना चाहिए, बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी सहयोगी आयुषी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आयुषी, देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, हम तस्वीरें तो दिखा रहे हैं लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हैं। और जिस तरह से बिल्डिंग्स गिर रही हैं, हम देख रहे हैं भर भराकर पूरी बिल्डिंग जो है वो नीचे गिर जाती है अंडर कंस्ट्रक्शन। ये ऐसी तस्वीरें हैं जो इमरजेंसी की स्थिति किस तरह की होगी अभी थाईलैंड और म्यांमार में, इसकी दास्तां बयां करती है। जी गीतू, ये सवाल आपसे रहेगा मेरा। बिल्कुल। और जिस तरह से देखिए पलक, आप सवाल कर रही थी कृष्ण जी से और वो बता रहे थे कि अपने आप को सेफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन शायद जब इस तरह के ट्रिमॉर्स आते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना मानसिक संतुलन भी खोते हैं, हम डर महसूस करते हैं। इसलिए इस तरह की मॉक ड्रिल ज़रूर होनी चाहिए जिससे कि लोगों को इसके बारे में पता चल पाए, चाहे ऑफिस हों चाहे स्कूल्स हों, जानकारी होनी चाहिए, खासतौर से उन इलाकों में जो कि भूकंप रोधी माने जाते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गीतू, जानकारी जो आपने हम तक पहुंचाई है। मेरी सहयोगी आयुषी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, लेकिन एक बारी हम आपको ये तस्वीरें दिखा देते हैं क्योंकि देखिए नई नई तस्वीरें सामने आ रही है। और एक और तस्वीर सामने आई है जहां पर तस्वीर में आप देखेंगे कि किस तरह से जो बिल्डिंग गिरी है वहां पर आप मलबा देखेंगे, और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो वहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट जो टीम है बैंकॉक और थाईलैंड की अगर हम बात करें, अलग अलग जगहों पर जहां पर भूकंप आया है, म्यांमार की अगर हम बात करें वहां पर भी रेस्क्यू जो है वो चल रहा है, उसकी तस्वीरें भी लगातार जो है वो सामने आ रही है। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहेगा क्योंकि एक्सपर्ट्स इस वक्त ये कह रहे हैं कि दिस इज नॉट इट, क्योंकि अभी नॉर्थ ईस्ट जो हमारे देश का है वहां पर म्यांमार और साथ ही बांग्लादेश, और बात करें हम थाईलैंड में, आफ्टर शॉक को लेकर अभी भी अलर्ट रहने की जरूरत है। जी, हर एक अर्थक्वेक के बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं। वैसे भी अगर आप देखें तो छोटे छोटे अर्थक्वेक तो बहुत सारे आते हैं। नॉर्मल टाइम में भी अर्थक्वेक ना भी आया हो तब भी ये हल्के हल्के एक एक दो दो तीन तीन रिक्टर स्केल के अर्थक्वेक रेगुलरली आते रहते हैं। उससे कोई खतरा नहीं होता। लेकिन अब इस पर्टिकुलर केस में देखिए, जो आपका इनिशियल अर्थक्वेक आया था वो आपका 7.2 का आया था। जी। जो बाद का अर्थक्वेक आया है, जो आफ्टर शॉक आया है, वो एक जगह पे रिपोर्ट है कि 8.2 का भी है और 7.7 का तो माना गया है। लेकिन मेरा ख्याल है बांग्लादेश ने या किसी ने रिपोर्ट किया है 8.2 रिक्टर स्केल आफ्टर शॉक। अब ये बहुत सीरियस बात है क्योंकि 7 के ऊपर का कोई भी भूकंप किसी भी शहर को, देश को तबाह कर सकता है। और 8.2 अगर है तो वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक अर्थक्वेक है। इससे बचाव बहुत मुश्किल हो जाता है। और सर, आप इसके जिस तरह से कह रहे हैं तो वैसे ना हो, लेकिन क्या कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हो सकती हैं अगर आप कह रहे हैं कि 8 तक अगर इंटेंसिटी रही है भूकंप की तो? जी, वो तो लाजमी है। अब देखिए, मेन चीज तो ये है कि हमने देखा जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था, मेरा ख्याल है 2022 में शायद या 21 में, जो आया था 7.5 का था, उसमें धरती भी फटी थी। जब धरती फटती है और अगर वहां पे कोई बिल्डिंग है तो उसका आप देखिए हशर क्या होगा। लोग वहां पे सड़कों पे आ गए थे और खुले मैदान में ही आना आपका जरूरी है, क्योंकि अगर बिल्डिंग ढहती है और अगर आप बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल पाए तो फिर आपका बचना मुश्किल। नहीं सर, तस्वीरें तो जो म्यांमार की जो कैपिटल है
नेपिडॉ, वहां से भी सर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि धरती जो फट गई है उसकी भी तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही है कि सड़क है और वहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से दरारें जो हैं वो सड़कों में आई हुई है। मेरी सहयोगी आयुषी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आयुषी, देखिए तस्वीरें जो इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं वो तस्वीरें जो है परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से लेकर कोई ऐसी इमारतें जो अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है वो तक भी गिरते हुए नजर आ रही है और इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं आयुषी कि इसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा होगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि रिक्टर स्केल पर 7.7 मापा जा रहा है, लेकिन तीव्रता जो भूकंप की महसूस हुई है उसके अलावा जो नुकसान हुआ है वो इन तस्वीरों में साफ नज़र आ रहा है कि किस तरीके से एक बड़ी मंजिला इमारत जो है वो ज़मींदोज़ हो जाती है। जो लोग हैं वो लगभग 40 से 43 लोग ऐसे हैं जो लापता हो चुके हैं अब तक। और ऐसे में आपको बता दें कि चाहे वो बैंकॉक हो, म्यांमार हो या बांग्लादेश हो, अभी वहाँ की स्थिति बेहद गंभीर है, लोग डरे हुए हैं। और ऐसे में आपको बता दूं कि बैंकॉक में जो है थाईलैंड की अगर बात कर लूँ तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लिए जो है इमरजेंसी लागू कर दिया है और इसके अलावा एयरपोर्ट पर लॉकडाउन लग गया है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भूकंप के बाद बैंकॉक में अभी इमरजेंसी लगा दी जा रही है और थाईलैंड और म्यांमार के कई शहरों में इमारतें ढह चुकी है। ऐसे में लोगों के बीच काफी ज्यादा डर का माहौल है और एक बार नहीं 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी वजह से लोग अभी भी अपने घरों के अंदर वापस जाने से डर रहे हैं, कि अपने ऑफिसेस के अंदर वापस जाने से डर रहे हैं। खुले आसमान के नीचे खड़े हैं और अपने सामने उन्होंने कई बड़ी इमारतें ढहते हुए देख ली, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर है। और वहीं अगर बात कर ले थाईलैंड की, तो थाईलैंड में जिस तरीके से अभी स्थिति बनी हुई है कि प्रधानमंत्री को एक्शन लेना पड़ा है, इमरजेंसी जैसी सिचुएशन कर दी गई है, सेना उतार दिया गया है लोगों की मदद करने के लिए, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं इसका जो असर है, जो भूकंप का असर है, इसका भारत के भी जो पूर्वोत्तर के इलाके हैं वहां देखने को मिला है। ऐसे में चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो या उसके आसपास के इलाके हैं, वहां भी जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। तो डर है, डर का माहौल है। और जो नुकसान हुआ है, ना सिर्फ जो कंस्ट्रक्शन का नुकसान हुआ है, इमारतें गिरी हैं, लेकिन इसके अलावा जो 40 से 45 लोग जो इस भूकंप के झटके के बाद से गायब हैं, उनके लिए भी जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार किया जा रहा है और काफी नुकसान जो है वो इन देशों को भी झेलना पड़ रहा है। एक आयुषी अपडेट सर से ले लेते हैं सर, क्योंकि देखिए आप एक्सपर्ट है, लेकिन जो जानकारी अभी मिल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि 7 से लेकर 7.9 की अगर इंटेंसिटी रहती है तो यहाँ पर इमारतें जो है वो गिर जाती है और अंडर जो पाइप होती हैं वो फट जाती हैं। लेकिन जैसे अभी आप सर कुछ सेकंड पहले बता ही रहे थे, कुछ मिनटों पहले बता रहे थे कि अगर 8 अगर रहती है, 8 से 8.9 अगर रहती है इंटेंसिटी, तो इमारतों सहित बड़े जो पुल होते हैं वो भी गिर जाते हैं। और एक तस्वीर मैं एक बार टीम से रिक्वेस्ट करूंगी, वो तस्वीर दिखाइए जिसमें पुल जो है वो गिर गया है। तो आप सर जो बात कह रहे थे अभी कि जो एक खबर सामने आ रही है कि कहीं जगह पर 8 भी इंटेंसिटी, ये देखिए तस्वीर जो इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं, हो सकती है। देखिए, मैं तो कहूँगा 8 की बात नहीं करूँगा। मैं तो कहता हूँ कि 7 के ऊपर सारे अर्थक्वेक खतरनाक है और बहुत ज़्यादा खतरनाक। ये जो पुल गिरा है ये म्यांमार के इलाके में गिरा है। और ये देखिए ऐसे होता है कि जो इनके जो कॉलम्स होते हैं ना, जो भूचाल की वजह से जैसे ये सेपरेट होते हैं अर्थक्वेक वेव्स की वजह से, जैसे ही सेपरेट होते हैं तो बीच का जो ब्रिज होता है वो गिर जाता है। ये लाजमी है। और ऐसे अर्थक्वेक में ऐसे हादसे होने, ऐसे कोलैप्सेस होने, ऐसे बिल्डिंग गिर जानी या धरती फट जाना कोई हैरानगी की बात नहीं है। ये होता है और 7 के बाद कुछ भी हो, कोई भी बिल्डिंग गिर सकती। 7 के बाद सर ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है कि कुछ भी हो सकता है, आप उसको आकलन नहीं कर सकते। आयुषी देखिए जिस तरह से आप लगातार अपडेट दे रहे हैं, थाईलैंड का अगर हम आयुषी जिक्र करें तो यहाँ पर टूरिज्म बहुत ज़्यादा रहता है। हम अक्सर भारत से भी देखते हैं कई सारे लोग जो है जब अपनी फॉरेन ट्रिप करते हैं तो पहली थाईलैंड की ट्रिप करते हैं, इस वजह से वहाँ पर टूरिज्म बहुत ज़्यादा रहता है। फ्लाइट्स अभी कहा जा रहा है फिलहाल के लिए उस पर रोक लगा दी गई है, बंद जो है कर दी गई है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है एयरपोर्ट्स को लेकर, ना केवल थाईलैंड, म्यांमार की भी अगर हम बात करें तो?
जी बिल्कुल पलक, आपने सही कहा। दूसरे देशों की जो पहली चॉइस होती है, जब उनका पहला फॉरेन ट्रिप बन रहा होता है, तो वो थाईलैंड या बैंकॉक होता है। और ऐसे में अगर बात कर ले अभी, तो चाहे वो थाईलैंड हो या बैंकॉक हो, दोनों की स्थिति भूकंप की वजह से काफ़ी ख़राब हो चुकी है। इमरजेंसी जैसे सिचुएशन जो है उन शहरों में लग चुका है, और ऐसे में एयरपोर्ट्स को लॉकडाउन कर दिया गया है। यानी कि ना तो कोई हवाई यात्रा या हवाई जहाज़ एयरपोर्ट पर लैंड कर पाएगी, ना तो वहाँ से उड़ान भर पाएगी। ऐसे में जो दूसरे देशों से जो वहाँ गए हुए हैं, यात्री गए हुए हैं जो थाईलैंड और बैंकॉक घूमने के लिए, कहीं ना कहीं उनके लिए ये सिचुएशन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि अब कब ये लॉकडाउन एयरपोर्ट का हटेगा और कब जो सरकार है सामान्य स्थिति की जो घोषणा है वो करेगी, क्योंकि अभी तो इमरजेंसी की घोषणा हो चुकी है। तो बिल्कुल ऐसे में जब भी इमरजेंसी वर्ड का इस्तेमाल सरकारों की तरफ से या आधिकारिक तौर पे किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें जो है वो पावरलेस हो जाती हैं। और ऐसे में थाईलैंड में जैसे ही इमरजेंसी का ऐलान प्रधानमंत्री ने किया है, उसके बाद से ही चाहे वो कोई भी जो विजिटर्स हैं जो दूसरे देशों से आए हैं वो वहाँ पे हैं, लेकिन अगर वो फंसे हुए हैं तो उनके लिए उन्हें समय लगेगा वहाँ से वहाँ उन तक मदद लेने के लिए, मदद पहुँचाने के लिए और वहाँ से निकलने के लिए। देखिए सबसे बड़ी बात आयुषी ये है, जो जहाँ पर अभी है वो पैनिक ना हो और अपने दिमाग और सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए वहां पर जो है रुके, अफरा तफरी जो है, भगदड़ का माहौल बिल्कुल ना मचे। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा, जापान का सर जब भी हम जिक्र करते हो तो हम कहते हैं कि वो पहले से प्रिपेयर्ड है अर्थक्वेक की सिचुएशन को लेकर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं सर, तो क्या दे आर नॉट प्रिपेयर्ड इंक्लूडिंग इंडिया? नॉट दैट मच, आई वुड बी वेरी फ्रैंक। मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, पहले तो मैं अपने घर की बात करूँगा, इंडिया की, अपने देश की बात करूँगा। देखिए यहाँ पे दोनों किस्म के एग्जाम्पल हैं कि जहाँ पे बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा, उसके बाद गुजरात जी, उन्होंने अपना बहुत एक्सपीरियंस लिया है आपदा में और डिजास्टर मैनेजमेंट में, और उन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशंस करी हैं। उड़ीसा में जहाँ हजारों लोग मरते थे सुपर साइक्लोन वगैरह में, आज वहाँ पे सुपर साइक्लोन आता है तो हम क्या सुनते हैं, 3 लोग मरे, 5 लोग मरे हैं, 7 लोग, डबल फिगर गई नहीं। ये दर्शाता है कितनी प्रिपेयर्डनेस है आपके स्टेट में या आपके डिस्ट्रिक्ट में। अब केरला में आप लीजिए, केरला में ब्रीच होता है, बांध कोई ब्रीच होता है तो वहाँ पे बहुत नुकसान होता है। केरला में क्या प्रिपरेशन थी, मेरी एक बार बात हुई थी डिस्कशन, लेकिन उनकी प्रिपरेशन ठीक नहीं। इसी तरह से बहुत सारे स्टेट्स हैं, वहाँ पे ये होता है कि हमने एक्सरसाइज कर दी है, हमने डेमोन्स्ट्रेशन दे दी है और पब्लिक को अवेयर कर दिया है। अब ये आज की तारीख में काफ़ी नहीं है। जो हम डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं, जो हम एक्सरसाइज करते हैं, प्रिपेयर्डनेस की एक्सरसाइज करते हैं, वो पुलिस या फायर ब्रिगेड करे उससे कोई मतलब नहीं है। आपको चाहिए कि आप सिटीजन्स को, जनता को करवाएं, उनसे करवाएं कि हमें आग लगने पे क्या करना है, भूचाल आने पे क्या करना है। जब तक मैं खुद अपने हाथ से लिखना नहीं सीखूंगा तब तक मेरे को लिखना नहीं आएगा। जब तक मैं खुद फायर एक्सटिंग्विशर उठा के उसको चलाना नहीं सीखूंगा तब तक मेरे को फायर एक्सटिंग्विशर चलाना नहीं आएगा। मैं अगर आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं उसका कोई फायदा नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। हमें चाहिए हिंदुस्तान में, सारे हिंदुस्तान भर में। सर आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, फायर सर्विसेज की ट्रेनिंग तो आपने कर दी, लेकिन जो आपके देश के नागरिक हैं आपने उनको कितना ट्रेन किया है, बहुत जरूरी है। सर आप हमारे साथ बने रहिए, हर एक अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें जो है, भयावह तस्वीरें हैं, परेशान करने वाली तस्वीरें, इंडिया डेली हर एक अपडेट आप